हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि हमारी एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस हैं सबा हमीद साहिबा, जो धूमधाम से शादी कर सकते हैं वो करें। इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री। इससे बहुत बिजनेस और नौकरियां जनरेट होती हैं। इसके साथ हमें थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। बिजनेस तो जनरेट होता है और नो डाउट बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हम इसमें बहुत काम कर सकते हैं। क्या हम ये जानते हैं कि जो लोग हैं जो इतनी बड़ी शादियां नहीं अफोर्ड कर सकते और जो हमारा यंगस्टर है जो कि अब चलता ही इस सारे दारोमदार पर है कि वो जो देखते हैं वो उसी पे यकीन करते हैं और वो सोचते हैं कि वो रियलिटी है। पहले सिर्फ एक फंक्शन करते होते थे कि निकाह का एक फंक्शन होता था जो कि रिलीजियसली मतलब एक प्रॉपर इवेंट है, पर अब हमने बहुत सारे इवेंट्स करने शुरू कर दिए हैं, जैसे माइयों हो गई, मेहंदी लगाई और पता नहीं कौन कौन से इवेंट्स, पर उसका बहुत गलत इफेक्ट आता है आम आवाम पे। वो इस तरह से कि वो सोचते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत आसान हैं और बहुत अफोर्डेबल है और वो लोग कर सकते हैं, पर लोग यहाँ पे शादियों के चक्कर में बिक जाते हैं, कर्जों के नीचे दबे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नबूवत और आज मैं आपकी खिदमत में आई हूँ। हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि हमारी एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस हैं सबा हमीद साहिबा। उन्होंने कुछ इस तरह बयान दिया है कि जो धूमधाम से शादी कर सकते हैं वो करें। इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री। इससे बहुत बिजनेस और नौकरियां जनरेट होती हैं। बात बहुत अच्छी है, पर इसके साथ हमें थोड़ा सोचना भी पड़ेगा कि बिजनेस तो जनरेट होता है और नो डाउट बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हम इसमें बहुत काम कर सकते हैं, पर क्या हम ये जानते हैं कि जो लोग हैं जो इतनी बड़ी शादियां नहीं अफोर्ड कर सकते और जो हमारा यंगस्टर है जो कि अब चलता ही इस सारे दारोमदार पर है कि वो जो देखते हैं वो उसी पे यकीन करते हैं और वो सोचते हैं कि वो रियलिटी है। तो हमारे यहाँ पे वैसे ही एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि हम अपनी औकात से बड़ी शादी करने शुरू हो गए हैं और ये ट्रेंड बहुत देर से चला आ रहा है कि हम पहले सिर्फ एक फंक्शन करते होते थे कि निकाह का एक फंक्शन होता था जो कि रिलीजियसली मतलब एक प्रॉपर इवेंट है, पर बाकी सारे फंक्शंस की ज़रूरत नहीं है। पर अब हमने बहुत सारे इवेंट्स करने शुरू कर दिए हैं, जैसे माइयों हो गई, मेहंदी लगाई और पता नहीं कौन कौन से इवेंट्स। ये ट्रेंड आया कहाँ से है? ये ट्रेंड आया है इसी इंडस्ट्री से। ये जो अमीर लोग हैं जो ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं वो ये चीज़ें करते हैं, पर उसका बहुत गलत इफेक्ट आता है आम आवाम पे। वो इस तरह से कि वो सोचते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत आसान हैं और बहुत अफोर्डेबल है और वो लोग कर सकते हैं, पर लोग यहाँ पे शादियों के चक्कर में बिक जाते हैं, कर्जों के नीचे दबे होते हैं। तो ये जो एक ट्रेंड है कि बड़ी शादियां करें, धूमधाम से शादियां करें, ज़रूर करें, बिल्कुल करें, पर फिर उसकी नुमाइश इतनी ना करें कि जो बेचारा इतनी धूमधाम से शादी अफोर्ड नहीं कर सकता उसकी दिल आज़ारी हो और वो आपकी शादी देखकर बजाय इसके खुश हो, वो ये सोचे कि काश मैं भी ये शादी कर सकता, काश मैं भी इतनी बड़ी शादी कर सकता, काश मेरी बेटी की भी इतनी बड़ी शादी हो सकी। हाँ ठीक है, आप सही कहती हैं कि बहुत सारी नौकरियां जनरेट होती हैं, बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो चलना शुरू होते हैं। शादियां एक ऐसा सिलसिला है जो कि पाकिस्तान में क्या मुल्क में पूरी दुनिया में चलता आ रहा है और चलता रहेगा। पर आई थिंक अगर हम गौरों से बहुत कुछ सीख रहे हैं कि हम वेस्ट से बहुत कुछ उठा रहे हैं कि वेस्ट के कपड़े और ये चीज़ें, तो फिर हमें भी वेस्ट से कुछ सीखना चाहिए इस बारे में कि वो भी बड़े आराम से एक इवेंट करते हैं जो कि उनका निकाह का इवेंट होता है, उसी पे उसको रिसेप्शन करते हैं और वहाँ शादी ख़त्म हो जाती है। मेरा ख्याल है ये भी एक बुरा ट्रेंड तो नहीं है कि एक ही दिन में 2 इवेंट किए जाएं और उस चीज़ को ख़त्म किया जाए। सबा हमीद ने जो एक ओपिनियन दिया है वो इस बेस पे दिया है कि वो ये शादियाँ, वो अपने बच्चों की शादियाँ इतनी महंगी करना अफोर्ड कर सकती हैं। गुड फॉर यू, वेरी गुड। लेकिन जो नहीं कर सकते वो बेचारे किधर जाएं? वो बिक जाएं, वो अपने आप को बेच दें, क्योंकि आप लोग दिखाते हैं कि बड़ी शादियाँ करो, वो 6-6 डिशेस बनाओ और सब कुछ। नहीं, किसी को कर्जे के नीचे नहीं आना चाहिए सिर्फ इसलिए कि उसने
شادیاں کرنی ہیں, اتنے سارے فنکشن کرنے ہیں اور اتنی ساری چیزیں کرنی ہیں. ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. اور میرا بھی یہی اوپینین ہے کہ اگر ہم تھوڑی شادی میں انجوائے کر سکتے ہیں, تھوڑی چیز میں انجوائے کر سکتے ہیں, تو ہمیں اس کے اندر قائم رہنا چاہیے. جب سستے میں کچھ مل رہا ہے تو اس کو لے لینا چاہیے, رادر دین اس کے کہ ہم امیری کی طرف جائیں. جانا چاہیے, بالکل جانا چاہیے, لیکن پیر اتنے پھیلاؤ جتنی چادر ہو. یہ تو ویسے اب جو مہنگائی اور سب کچھ حالات چل رہے ہیں, اب تو ویسے ایک فنکشن بھی کر لیا جائے تو میرے خیال سے بہت بڑی بات ہوگی کہ ہم نے ایک فنکشن شادی کا کر لیا, بہت بڑی بات ہے. تو اس چکر میں ہم 4 فنکشن کیسے افورڈ کریں گے؟ صبا میر صاحبہ, بہت اچھا آپ کا اوپینین ہے کہ جو کر سکتے ہیں وہ کریں, لیکن پھر جو بیچارے نہیں کر سکتے وہ کتنی دیر تک آپ لوگوں کو دیکھتے رہیں اور آپ لوگوں کی طرف ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے رہیں کہ کبھی ہم بھی اتنی بڑی شادیاں کریں گے. پہلے صرف ایک فنکشن کرتے ہوتے تھے کہ نکاح کا ایک فنکشن ہوتا تھا جو کہ ریلیجسلی مطلب ایک پراپر ایونٹ ہے, پر باقی سارے فنکشنز کی ضرورت نہیں ہے. پر اب ہم نے بہت سارے ایونٹس کرنے شروع کر دیے ہیں, جیسے مائیوں ہو گئی, مہندی لگائی, اور پتہ نہیں کون کون سے ایونٹس. یہ ٹرینڈ آیا کہاں سے ہے؟ یہ ٹرینڈ آیا ہے اسی انڈسٹری سے. یہ جو امیر لوگ ہیں جو یہ چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں وہ یہ چیزیں کرتے ہیں, پر اس کا بہت غلط ایفیکٹ جاتا ہے عام عوام پہ. وہ اس طرح سے کہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ سب چیزیں بہت آسان ہیں اور بہت افورڈیبل ہے اور وہ لوگ کر سکتے ہیں, پر لوگ یہاں پہ شادیوں کے چکر میں بک جاتے ہیں, قرضوں کے نیچے دبے ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک ٹرینڈ ہے کہ بڑی شادیاں کریں, دھوم دھام سے شادیاں کریں, ضرور کریں, بالکل کریں, پر پھر اس کی نمائش اتنی نہ کریں کہ جو بیچارہ اتنی دھوم دھام سے شادی افورڈ نہیں کر سکتا اس کی دل آزاری ہو, اور وہ آپ کی شادی دیکھ کر بجائے اس کی خوش ہو وہ یہ سوچے کہ کاش میں بھی یہ شادی کر سکتا, کاش میں بھی اتنی بڑی شادی کر سکتا, کاش میری بیٹی کی بھی اتنی بڑی شادی ہو سکی. ہاں ٹھیک ہے, آپ صحیح کہتی ہیں کہ بہت ساری نوکریاں جنریٹ ہوتی ہیں, بہت سارے بزنس جو ہیں وہ چلنا شروع ہوتے ہیں. شادیاں ایک ایسا سلسلہ ہے جو کہ پاکستان میں کیا ملک میں پوری دنیا میں چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا. پر آئی تھنک اگر ہم غوروں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں کہ ہم ویسٹ سے بہت کچھ اٹھا رہے ہیں کہ ویسٹ کے کپڑے اور یہ چیزیں, تو پھر ہمیں بھی ویسٹ سے کچھ سیکھنا چاہیے اس بارے میں کہ وہ بھی بڑے آرام سے ایک ایونٹ کرتے ہیں جو کہ ان کا نکاح کا ایونٹ ہوتا ہے, اسی پہ اس کو ریسیپشن کرتے ہیں اور وہاں شادی ختم ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے یہ بھی ایک برا ٹرینڈ تو نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں 2 ایونٹ کیے جائیں اور اس چیز کو ختم کیا جائے. اس ٹاپک کے ساتھ میں آپ کو کہتی ہوں اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ.